ज़ैन की मोहब्बत ने ज़ैन को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो मिनाहिल से फ़ोन पर बात करके उससे एक बार फिर से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सके और अपने की गई गलतियों की माफ़ी मांग सके। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ैन जिसने अपनी वालदा माजदा और अपनी बीवी मिशा के कहने पर अपनी बीवी मिनाहिल को तलाक दे दी थी ताकि मिशा की प्रॉपर्टी पर राज कर सके, लेकिन जब उसका प्लान हो जाता है चौपट और मिशा ज़ैन को पहले की तरह ट्रीट करने की बजाय उसे अब मुलाज़िमों की तरह जब ट्रीट करने लगती है तो ये चीज़ ज़ैन से बर्दाश्त नहीं होती। ज़ैन सोचता है कि अगर मैंने मिनाहिल को ना छोड़ा होता तो आज इस मिशा को छोड़कर मैं मिनाहिल के पास चला जाता और उसके पास भी तो प्रॉपर्टी मौजूद थी, उसकी प्रॉपर्टी पर भी मेरी ज़िंदगी गुजर सकती थी। मेरे पास वो सब कुछ होता जो अब मेरे पास मौजूद नहीं है और इस मिशा की वजह से मैं अपनी माँ और बहन से भी दूर हो चुका हूँ और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा जिसने हन्नान से अपनी पसंद की शादी की, लेकिन अब वो इस शादी को लेकर पछता रही है और सोच रही है कि अगर मैंने भी निम्रा की तरह किसी अमीर कबीर इंसान के साथ शादी की होती तो आज मेरे पास भी वो सब कुछ मौजूद होता जो निम्रा के पास मौजूद है। ज़ारा, आरफा और हन्नान निम्रा की शादी के अगले रोज़ निम्रा से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वहीं पर निम्रा आरफा के सामने ज़ारा को जलाने की कोशिश करती है और उसको दिखाने की कोशिश करती है कि ये देखें, मेरे शोहर फरहान ने मुझे रात को सोने का ब्रेसलेट और हीरे का ब्रेसलेट दिया है और यही नहीं, उसने मुझे ये भी कहा है कि वो मुझे दुबई लेकर जाएगा और वहाँ से वो मुझे सेट लेकर देगा हीरे का। इस बात पर ज़ारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचती हैं कि कोई इतना भी अमीर कैसे हो सकता है कि एक नवी नवेली दुल्हन को इतना कुछ दे दे। निम्रा जो कि कहती है अपनी भाभी ज़ारा के सामने, यही नहीं मेरी सास ने मुझे 10 तोला सोना भी दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो ज़ारा पूरी तरह से बौखला जाती है और सोचती है कि मेरे साथ ही क्या ये सब कुछ होना था, यहाँ तक कि जो मेरी अपनी अशिया मौजूद थी वो भी चोरी हो गई। फरहान के चले जाने के बाद ज़ारा भड़कती है हन्नान पर और कहती है कि सुन लिया तुमने, निम्रा क्या कह रही है। निम्रा कह रही है कि उसका शोहर उसे 1 लाख रुपया पॉकेट मनी दे रहा है और तुम मुझे क्या दे रहे हो, मर कर 25,000 रुपये। इस बात पर आरफा कहती है हन्नान से कि हाँ हाँ, तुम्हें बढ़ानी चाहिए ज़ारा की पॉकेट मनी। ज़ारा ये बात सुनने के बाद गुस्से में आती है और कहती है कि बस कर दें, ये कर भी क्या लेगा, 25 से 50 कर देगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। घर जाने के बाद ज़ारा अपनी वालदा माजदा को कॉल करती है और बताती है, कहती है कि निम्रा अपनी सास के गुण गा रही थी और अपने ससुरालियों के तो ऐसे गुण गा रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप जानती हैं उसकी सास ने उसे 10 तोला सोना दिया है और मेरी सास ने मुझे क्या दिया था, मेरी सास ने मुझे कागज़ से भी हल्का सेट दिया था। इस बात पर माजदा अपनी बेटी ज़ारा से कहती है कि तुमने ये शादी अपनी पसंद की थी और ये मत भूलो कि हन्नान से तुम्हारी पसंद की शादी है और वैसे भी तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम उनके खिलाफ़ इस तरह की बातें ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये बात जान लो कि हम लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं, तो तुम अपने ससुराल वालों के साथ जितना हो सके बना कर रखो, उसमें ही हम लोगों का फ़ायदा है। अगर उन लोगों को भिनक भी लग गई ना कि हमारा घर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे। ज़ारा ये सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ैन जो कि मिनाहिल को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मिनाहिल कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तो रख दी है, अब तुम और क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। पहले तुमने मुझसे शादी की, फिर उसके बाद तुमने मुझे तलाक दे दी और अब तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। वहीं पर ज़ैन कहता है कि मैंने शादी अम्मी की ज़बरदस्ती में आकर की थी, मैं तुमसे पहले मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन यकीन जानो शादी के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मिनाहिल जो कि ज़ैन से कहती है कि मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है। इतना कहकर मिनाहिल फ़ोन रख देती है, लेकिन ज़ैन जो कि इस बात से अनजान होता है कि ज़ैन की बीवी मिशा पीछे खड़ी होकर तमाम तर बातें सुन चुकी होती है। तो क्या एक्सप्लेनेशन देगा ज़ैन अब मिशा को, क्या मिशा समझ पाएगी ज़ैन को, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।